नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसआई का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका आवेग के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम क्या है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, एक्सॉन टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुंचना। उसके बाद जो होगा वो सिनेप्टिक फॉर्क में न्यूरोट्रांसमीटर का विमोचन। तीसरा होगा अगले न्यूरॉन के डेट्रॉइट पर रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर का बांधना। और लास्ट में जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगले न्यूरॉन में एक नए विद्युत संकेत की उत्पत्ति। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अब न्यूरॉन के मुख्य कार्य क्या है। न्यूरॉन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अन्य न्यूरॉन्स या संवेदी अंग जैसे त्वचा, आंख, कान से विद्युत और रासायनिक संकेतों को प्राप्त करना। और यह कार्य जो है डेट्रॉइट्स नामक शाखा जैसी संरचनाओं द्वारा किया जाता है। एक बार संकेत प्राप्त होने के बाद न्यूरॉन के कोशिका काय यानी सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है में उसे सूचना का प्रसंस्करण होता है। और यहीं पर न्यूरॉन यह तय करता है कि प्राप्त संकेत को आगे भेजा जाना चाहिए या नहीं। यदि संकेत काफी मजबूत होता है तो न्यूरॉन एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यह आवेग एक्सॉन नामक एक लंबी पूंछ जैसी संरचना के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। एक्सॉन के अंत में संकेत सिनेप्स नामक एक विशेष जंक्शन पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क्या है कथन। धमनियां मोटी और लचीली दीवारों वाली रक्त वाहिकाएं होती है। कारण, धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है जिसे सहन करने के लिए मोटी दीवारों की आवश्यकता होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है और ए का सही व्याख्या है। क्या है, व्याख्या है। हृदय रक्त को सीधे धमनियों में उच्च दाब के साथ जो है वो पंप करता है। धमनियों को मोटी और लचीली दीवारें इसी उच्च रक्तचाप को सहन करने के लिए जो है वो अनुकूल होता है। अगला है कॉलम ए में उत्सर्जी अंग दिया हुआ है और कॉलम बी में जो है जीभ है सही मिलान करना है। तो नेफ्रिडिया, क्या है, नेफ्रिडिया जो है वो हो जाएगा केचुआ। क्या है, केचुआ। मैलपिगी नलिकाएं ये हो जाएगा तिलचट्टा। क्या है, ये हो जाएगा तिलचट्टा। ज्वाला कोशिकाएं ये हो जाएगा चपटे कृमि। क्या है, चपटे कृमि हो जाएगा। और ब्रिक की बात करें तो ये मनुष्य हो जाएगा। क्या है, मनुष्य। आंसर हमारा जो हो जाएगा तीसरा के बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। नेफ्रिडिया केचुए जैसे खंडित कृमियों में पाए जाने वाले नलिकाकार उत्सर्जी जो है वो अंग है। क्या है, अंग है। निम्नलिखित में कौन से समजात अंगों का उदाहरण है, इसमें हमें बताना है समजात अंगों के। तो आइए देखते हैं। पक्षी के पंख और कीट के पंख ये गलत है। मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद ये सही है। आलू तने का रूपांतरण और शकरकंद जड़ का रूपांतरण ये जो है गलत है। मेढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख ये सही है। आंसर हमारा जो होगा सेकेंड और 4 हो जाएगा। सेकेंड और 4 हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, और ये जो है एक दिशीय होता है, यूनि डायरेक्शनल जो है होता है। ऊर्जा का प्रवाह उत्पाद को पौधे से शुरू होता है जहां सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यह ऊर्जा फिर प्राथमिक उपभोक्ता जैसे शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी और इसी तरह खाद्य श्रृंखला में जो है आगे बढ़ती है। क्या है, बढ़ती है। 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, और ये सम्मानित किया गया मोहनलाल को। क्या है, मोहनलाल को जो है ये किया गया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2023 के लिए मलयालम फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान जो है वो किया गया। मोहनलाल ने 350 से अधिक फिल्मों में जो है वो काम किए हैं। 2022 में जो है वो दिया गया था किसे, तो मिथुन चक्रवर्ती को। क्या है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। 2021 का जो दिया गया था वो वहीदा रहमान को। क्या, वहीदा रहमान को दिया गया था। और 2000 जो है 19 में, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, 19 वाला इंपॉर्टेंट है, रजनीकांत को। क्या है, रजनीकांत को दिया गया है। और 2023 में जो है वो मोहनलाल, क्या है, मोहनलाल को, मोहनलाल को। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री जो है वो नियुक्त किया है, और इसका आंसर होगा वो है अल्बानिया। क्या है, अल्बानिया।
अल्बानिया द्वारा देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से विश्व का पहला एआई जनित सरकारी मंत्री जो है वो नियुक्त किया है। अल्बानिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एनडी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की जो है घोषणा की। इस डिजिटल सहायक का नाम जो है वो क्या है, डिएला है। क्या है, डिएला। क्या है, डिएला है, जिसका अर्थ जो होता है वो सूर्य है। क्या है, सूर्य है। यह एक वर्चुअल मंत्री है जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली के रूप में कार्य करता है। क्या है, कार्य करता है। अब अल्बानिया की राजधानी कहाँ होता है, राजधानी जो है वो तिराना है। क्या है, तिराना है। क्या है, तिराना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पहली राष्ट्रपति जो है वो बन गई है। In question, a sentence has been given in direct, indirect. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in indirect, direct, and mark your answer in the answer sheet. Fight a soldier and afraid of fighting, said Babar. और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, Babar cursed and exclaimed that a soldier should not be afraid of fighting. Select the option that express the given sentence in passive voice. The Indian Army airlifted thousands of people from Ukraine. और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, thousands of people were airlifted from Ukraine by the Indian Army. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष से शुरू किया गया? और इसका आंसर होगा वर्ष 2000 ईस्वी से शुरू किया गया। कब से? 2000 ईस्वी से शुरू किया गया। गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? GATT। और इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई। इसका पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट की स्थापना जो है 30 अक्टूबर, क्या है, 30 अक्टूबर जो है 1947 ईस्वी को जेनेवा में 23 देशों के द्वारा हुआ। गैट 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ। गैट के स्थान पर WTO की स्थापना हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को जो है WTO की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में, क्या है, जेनेवा में है। किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है? और ये होता है कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का जो है वो अंतर होता है, डी होता है। राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त किया जाता है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर जो है वो क्या है? और इसका आंसर होगा श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है। कार्यरत लोग एवं कार्य की तलाश में लगे लोग दोनों को जो है मिलाकर श्रम बल जनसंख्या कहा जाता है। यदि श्रम बल प्रचलित मजदूरी श्रमिक पर कार्य करने के लिए तैयार हो परंतु उसे कार्य या रोजगार उपलब्ध न हो तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। श्रम बल के लिए समान आयु वर्ग जो है वो कितना है? तो वो है 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष तक माना गया है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य प्रकार है, क्या है, मुख्य प्रकार है। भारत में दृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में मुख्यतः जो है वो पाया जाता है और शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बाद पूर्ण रूप से जो है अधिनियमित हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में कौन सा सही तथ्य है? कौन सा जो है वो सही तथ्य है? तो इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, ये सही है। इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है, ये भी सही है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्या है, उपयुक्त में से सभी। और NDB का 11वां सदस्य देश जो है वो अल्जीरिया है, क्या है, अल्जीरिया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 के अनुसार समान स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर LFPR जो है वो कितनी है? और इसका आंसर होगा 60.10% है, क्या है, 60.10%। अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का निम्न में से क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की जो है वो गणना, क्या है, गणना। आंसर हमारा 18 के सी होगा। उपभोग के प्रत्येक स्तर पर सीमांत उपयोगिता का मान भिन्न होता है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक जो है वो हो सकता है।
सुमेलित करना है। सैडल चोटी जो है उत्तरी अंडमान में है। कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में है। माउंट डियोबोली जो है मध्य अंडमान में है। और माउंट कोयोम क्या है? माउंट कोयोब जो है वो दक्षिण अंडमान में है। माउंट थुइलर जो है ग्रेट निकोबार में है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, ए होगा। भारत की सबसे लंबी सीमा, स्थल सीमा किस देश के साथ है? और इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश के साथ है। 5 भारतीय राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4097 जो है वो किलोमीटर लगभग, यानी 40 में है 96.7 किलोमीटर है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? और इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम जो है वो करता है। अनुमस्तिष्क, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। इसका मुख्य कार्य ऐच्छिक पेशियों की गति का समन्वय करना, शरीर का संतुलन बनाए रखना और मुद्रा को नियंत्रित जो है वो करना है। क्या है? करना है। शराब का सेवन सीधे अनुमस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का संतुलन और समन्वय जो है वो बिगड़ जाता है। क्या है? बिगड़ जाता है। अगला है, जब मटर के लंबे पौधे टीटी का संकरण बौने पौधे टीटी से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी से प्राप्त होने वाले पौधों का जीन प्ररूपी क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। आंसर हमारा बी। बीजांड ओव्यूल निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? बीजांड निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? और इसका सही आंसर होगा बीज में। क्या है? बीज में होता है। कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों को उनकी कठोरता के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो जो हो जाएगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा। 24 के 1 ये ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और सबसे जो कठोर होता है वो हीरा डायमंड होता है। क्या है? डायमंड होता है। फ्लोरीन ग्रेफाइट से कठोर है लेकिन हीरे से नरम होता है। इसकी संरचना जो है फुटबॉल जैसी गोलाकार होती है। या C16 भी इसे कभी कभी लिखा जाता है। दिए गए कथनों पर विचार करें। सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। और दूसरा कथन है, फिनोल्फिथलीन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है। क्षार जो है वे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। क्या है? घुलनशील होते हैं। इसलिए सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में नहीं घुलते हैं वे क्षार नहीं कहलाते। जैसे कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। फिनोल्फिथलीन जो है एक सूचक है जो क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है और अम्लीय या उदासीन विलयन में रंगहीन रहता है। क्या है? रंगहीन देता है। अम्लीय विलयन में जो है वो क्या देता है? वो रंगहीन रहता है। और गुलाबी रंग जो देता है वो क्षारीय विलयन में क्या है? क्षारीय विलयन में देता है। क्या है? देता है। चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये थाईलैंड ने किया है। क्या है? इसे थाईलैंड ने नामकरण किया है। और इसका जो होता है सुंदर फूल। इसका अर्थ क्या होता है? सुंदर फूल। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? और ये बन गई है स्मृति मंधाना। क्या है? स्मृति मंधाना बन गई है। 50 गेंदों में शतक लगाकर इन्होंने विराट कोहली के 52 गेंदों में शतक का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्मृति मंधाना भारत के लिए सबसे तेज शतक पुरुष या महिला में बनाने वाले खिलाड़ी बन गई है। क्या है? बन गई है। अगला है, 22 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितने महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपया स्थानांतरित करेंगे? और इसका सही आंसर जो होगा वो है 50 लाख। क्या है? 50 लाख होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का जो है वो विलोम है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कठोर। क्या है? कठोर हो जाएगा। वक्र का सीधा, मानव के दानव, सत्कार के तिरस्कार, आदि का अंत, ये सब जो है विलोम शब्द है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? और इसका जो है अनाक्रांत है। क्या है? अनाक्रांत। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। जो देखने में डरावना हो, भयानक। जो बहुत हिम्मत वाला हो, जीवट। क्या है? जीवट। पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी तो ये अफ्रीका के क्या है? अफ्रीका के निवासी है। पिग्मी के रूप में जाने वाले छोटे कद के लोग भूमध्य रेखीय अफ्रीका में फैले हुए हैं। पिग्मी जनजाति के लोग मध्य अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं?
और इसका सही आंसर होगा सूर्य, जो अपने सौर मंडल के साथ द्वारा अपने गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने की अवधि को जो है वो क्या कहते हैं, वो उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा 32 के डी होगा। ब्रह्मांड वर्ष लगभग 25 करोड़ मिल्की पृथ्वी वर्ष का जो है वो होता है। सूर्य और पूरा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर जो है वो घूमते हैं। जो जिला दर्रा जो है हिमालय के किस खंड में है, और इसका आंसर होगा बृहत हिमालय में है। क्या है, बृहत हिमालय को सेंट्रल हिमालय या हिमाद्री हिमालय या इनर हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं। जो जिला दर्रा बृहत हिमालय के जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जो है वो जाता है। इसे सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। जो जिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में जो है वो स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, और इसका सही आंसर होगा जॉर्ज लेमैत्रे। क्या है, जॉर्ज लेमैत्रे था। जॉर्ज लेमैत्रे का जो है वो जीवन काल 1894 से लेकर 1966 ईस्वी तक रहा। जॉर्ज लेमैत्रे बेल्जियम के खगोलविद एवं भौतिकविद थे। क्या है, भौतिकविद थे। बिग बैंग सिद्धांत का आधार जो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है। नदी द्वीप माजुली किस नदी का द्वीप है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र का। माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। क्या है, असम राज्य में स्थित है। अगला है माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य जो है वो कौन है। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों उपयुक्त में से दोनों है। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी यमुना की एक सहायक जो है वो नदी है। अगला है आकार के आधार पर सौर मंडल के 3 सबसे छोटे ग्रहों का आरोही क्रम में छोटा से बड़ा क्रम में जो है लिखना है। तो ये हो जाएगा, एक बुध होगा, मंगल होगा, उसके बाद शुक्र होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है। उसके बाद अगर कहा जाए तो शनि है। उसके बाद जो है वो अरुण है। उसके बाद जो है कौन सा है, वो वरुण है। उसके बाद पृथ्वी है। उसके बाद जो है वो शुक्र है। उसके बाद जो है मंगल है और बुध है। क्या है, बुध है। निम्न में कौन सी रचना अमीर खुसरो की है। क्या है, अमीर खुसरो की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलकनामा भी है, नूह सिपहर भी है, खजाइन उल फुतूह है। ये सभी है। क्या है, ये सभी है। अमीर खुसरो को जीवन काल जो रहा था वो 1253 से 1325 ईस्वी का था। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी था, यानी शिष्य था। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक का जो है शासन देखा था। मुस्लिम धर्म से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी, और इसका आंसर होगा पंजाब में हुआ था। क्या है, पंजाब। अहमदिया आंदोलन एक धर्म सुधार जो है वो आंदोलन था। अहमदिया आंदोलन 1889 क्या है, 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिला के कादियान स्थान से हुई थी, अतः इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला है पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा जो है की गई थी, और इसका सही आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा जो है वो किया गया था। बाबाजी ठाकुर दास ने 1906 में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार के लिए पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की तथा द मदरलैंड पत्रिका निकालना शुरू किया था। क्या है, शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेता मजहरुल हक द्वारा भी 30 सितंबर 1921 ईस्वी को सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से कथन जल H2O के लिए जो है वो सही है। H2O के लिए जो है वो सही है, तो यह एक सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सही है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, ये भी सही है। यह अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। और यह एक अध्रुवीय अणु है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी 1, 2, 3 जो है वो सही है। क्या है, सही है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है, तो ये होता है NaHCO3 होता है। आंसर हमारा बी होगा। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है, एलॉय है, और इसका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता, कॉपर एंड जिंक है। क्या है, कॉपर एंड जिंक है। कॉपर जो है वो 70% है और जिंक जो है वो 30% है। ये पीतल की बात किया जा रहा है। क्या है, पीतल, जिसे ब्रास भी कहते हैं। क्या है, ब्रास भी कहते हैं। एक है ब्रोंज। क्या है, ब्रोंज।
ब्रोंज जिसे कांसा भी कहते हैं, और जिसमें जो है तांबा Cu जो है वो 90% है, Sn यानी टीन जो है वो कितना है 10% है, क्या है 10% है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है, उत्पाद का नाम क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2Mg प्लस O2 ये होता है 2MgO होता है, आंसर हमारा जो है वो बी होगा। कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, सही आंसर होगा बेकेलाइट, क्या है बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार गर्म करके ढालने के बाद अस्थायी रूप से कठोर कर दिया जाता है, उन्हें दोबारा गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, क्या है नहीं किया जा सकता है। बेकेलाइट जो है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो है वो संगठन है, क्या है संगठन है। अगला है मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, और ये है मुजफ्फरपुर के, क्या है मुजफ्फरपुर के है। सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 यानी राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू हुई है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है भारत, क्या है भारत। सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 7। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 7 प्राकृतिक धरोहरों को जो है शामिल किया है। एक वस्तु की कीमत में 5% और 5% की दो क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल वृद्धि के जो है वो बराबर है, तो फार्मूला लगा देंगे A प्लस B प्लस A गुना B बट्टा 100 यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बट्टा 100 ये हो जाएगा 10.25%। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी। चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की जो है 625/256 गुनी हो जाती है। ये सिंपल सा प्रश्न है, बस इसमें जो है वो फार्मूला लगा देना। कह रहा है कि A बराबर जो है P इंटू 625/256 और T बराबर जो है 4 वर्ष दिया हुआ है, तो फार्मूला लगा दीजिए A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। अब ये जो है एक बराबर हम लिख सकते हैं ना P इंटू 625/256 बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T बराबर 4 वर्ष। अब यहाँ से जो है ये P कट गया है, क्या है कट गया है, ये बचा है 625/256 बराबर 1 प्लस R/100 के पावर 4 यानी 5/4 हो गया। ये इधर भी 4 बराबर 1 प्लस R/100 के पावर 4, दोनों पावर 4 है, ये हो जाएगा 5/4, एक इधर माइनस में चल गया, ये हो गया -1 बराबर R/100। यहाँ से जब R निकालिएगा तो ये हमारा 25% आता है, क्या है 25% आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 के क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए कॉमन नंबर प्रश्न है कि व्लादिमीर लेनिन जो है किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे, आंसर हो जाएगा 1917 में। अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ कहाँ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है उत्तराखंड में। कहाँ उत्तराखंड में है। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन के जनक थे, क्या है जनक थे। अगला है दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज का विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के काल में हुआ था, गोलकुंडा राज का विलय मुगल साम्राज्य में, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है औरंगजेब के काल में। कब हुआ था, ये औरंगजेब के काल में। द आर्कटिक होम इन द बेदाज किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की रचना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक की रचना है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्य के मूल निवास स्थान उत्तर ध्रुवीय प्रदेश को जो है वो माना है। बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक चेतना के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से 2 समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किए थे, केसरी तथा मराठा का जो है संपादन किए थे। केसरी पत्र जो है वो मराठी भाषा में, मराठी जो है वो भाषा में, और मराठा पत्र जो है अंग्रेजी, क्या है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी, क्या हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में। क्या है 1958 ईस्वी में 22 फरवरी, क्या है 22 फरवरी 1958 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में हुआ था।
अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के प्रमुख नेता एवं सक्रिय स्वतंत्रता जो है वो समर्थक थे, क्या स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या है स्वतंत्रता सेनानी थे। संसद के विशांतरी काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के जो है वो किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 123 में है, क्या अनुच्छेद 123 में है। वर्ष 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नांकित में से कौन शामिल थे? और इसका आंसर होगा फजल अली, HN कुंजरू, KM पनिकर, ये सभी उपयुक्त में से जो है वो सभी 57 के जो है डी होगा। राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? और ये अनुच्छेद 156 में है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल पद की पदावधि के बारे में जो है वो बात उल्लेख है, क्या है उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन से है? और इसका सही आंसर होगा दूसरी अनुसूची, क्या है दूसरी अनुसूची। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रमुख पदों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप जो है वो दिए गए हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने सीट निर्धारित किए गए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा 93, क्या है 93। मानव नेत्र दोषों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा, जरा दूरदृष्टिता को डिफोक्सी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा जो है वो सही है? आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों कथन जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन से कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यदि एक वस्तु का लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। f बराबर जो है वो प्लस 10 सेंटीमीटर, u बराबर जो है -15 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, यानी 1/10 माइनस 1/15 हो जाएगा, क्या है 15 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 1/v बराबर 3/2/30 यानी 1/30, यानी v बराबर जो है प्लस 30 सेंटीमीटर। चूंकि v का मान धनात्मक है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा और लेंस की दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग के कारण होता है। प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में मौजूद धूल और गैस के कण सूर्य के प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं, क्या है बिखेर देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, जिससे नीला प्रकाश लगभग पूरी तरह से प्रकीर्णित हो जाता है और हम तक केवल लाल रंग, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ही पहुंच पाता है। दो प्रतिरोध है 4 ओम और 6 ओम के एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जो है जुड़े हुए हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी है? तो R इक्विवेलेंट बराबर जो हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 4 + 6 हो जाएगा। टोटल जो है 10 ओम हो जाएगा। V बराबर जो है IR होता है, तो I बराबर है V जो है 10 वोल्ट, R बराबर 10 यानी 1 एम्पियर हो जाएगा, क्या है 1 एम्पियर। आंसर हमारा 65 के ए हो जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डाक विभाग, क्या है डाक विभाग। दिलीप ट्रॉफी, क्या है दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता है? और ये जीता है साउथ जोन को, क्या है साउथ जोन को हराकर जीता है। यह ट्रॉफी का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। सेंट्रल जोन की टीम ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराया है, क्या है हराया है। द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा जो है वो लिखी गई। यह पुस्तक वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। यदि एक बेलनाकार स्तंभ का आयतन 924 मीटर क्यूब है और इसका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली स्थान है, और इसका आंसर होगा 182 पाई
मीटर स्क्वायर है। कैसे होगा? तो बेलनाकार स्तंभ का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच जो दिया हुआ है 924। अब बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर जो है 264 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जो है हल करेंगे तो आर बराबर निकल जाएगा 7 मीटर। अब बेलनाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा वो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान रखिएगा 264 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 हल कीजिएगा 182 पाई आ जाएगा। पाई रहने दीजिए, 182 पाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला है दिए गए व्यंजक का जो है वो मान ज्ञात करना है। तब जब इसे हल कीजिएगा आसान है। कितना आंसर हो जाएगा? 34। बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो 40 है। क्या है? 40 है। 543 सीटों वाली लोकसभा में बिहार 40 सीट की हिस्सेदारी जो है वो करता है। अब बिहार राज्य के लिए राज्यसभा सीट, राज्यसभा में जो है 16 सीट आवंटित है। कितना? 16 सीट। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पदावधि क्या है? और इसका आंसर जो होता है 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो पहले जो है वो पूरा हो। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो भाग 20 में है। क्या है? भाग 20 में है। और अनुच्छेद कितना? 368 में। क्या है? 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारत के महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है वो 76 में है। 76 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? और इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित जो है वो नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? और इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो भरतनाट्यम शैली के लिए प्रसिद्ध थी। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। क्या है? कृषि क्षेत्र हो जाएगा। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। और उसके बाद भी भारत में हुआ था 1982 ईस्वी में दूसरा बार एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। क्या है? हुआ था। अगला प्रश्न है कि तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती जो है वो क्या थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो था युद्धकाल व्यय और संसाधन जो है वो आवंटन थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को रक्षा उद्योग के विशेषकर प्राथमिकता दिया गया था। भारत चीन युद्ध हुआ था इसी समय 1962 में तथा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 के कारण योजना की प्राथमिकताओं की को जो है रक्षा जरूरतों तक सीमित होना पड़ा। और 1965-66 में भयंकर अकाल भी पड़ा था। इससे यह योजना जो है वो विफल रहा। बसंत त्योहार अली ए लिंगांग भारतीय राज्य खालिस्तान में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा असम में। क्या है? असम में। अली ए लिंगाना त्योहार मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मजूली त्योहार असम राज्य के मजूली द्वीप में मनाया जाता है। किस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है? ध्वनि तरंग की चाल जो है वो क्या होगी? v बराबर जो होता है f इंटू लैम्डा। और f जो है 50 और लैम्डा जो है 4 मीटर यानी 50 गुना 4 200 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा सी। एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अत्यधिक धारा प्रवाह को जो है वो क्या करना है? रोकना है। सिंचाई की जरूरतों को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाले मृदा नमी सेंसर मिट्टी के किस भौतिक गुण को मापते हैं जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से जो है बदलता है? और इसका सही आंसर होगा विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। पशु चिकित्सा में पशुओं जैसे गाय या भैंस की गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी शरीर के ऊतकों से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का परावर्तन पे आधारित है। बिजली संयंत्रों और कारखानों से गर्म पानी को सीधे नदियों या झीलों में छोड़ने से
उष्मीय प्रदूषण होता है, इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को जो है वो कम कर देता है। भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? किस देश के पास? और ये जो है आंसर हो जाएगा ए, मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया? सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया? अमित खरे को। किसे? अमित खरे को नियुक्त किया गया है। अगला है फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? और ये जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। वैशाली रमेश बाबू ने जो है वो जीता है। अगला है भिन्न 3/4 का प्रतिशत तुल्यता जो है वो ज्ञात करना है। तो 89 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा 75%। 3/4 अगुना 100 कर दीजिए, 75% आ जाएगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 10 लाख अनुमानित है। अगले 2 वर्षों के दौरान जो है वो 12.10 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। वृद्धि की एक समान वार्षिक दर जो है वो क्या है? तो ए बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए बराबर P × 1 + R/100 के पावर T। ये हमें फार्मूला लगा देना है। अब यहाँ से कह रहा है कि 12.10 बराबर 10 × 1 + R/100 के पावर स्क्वायर। यहीं से R के मान निकालेंगे 10% हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप चेक कीजिएगा तब भी हमारा जो है आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है 10%, क्योंकि 2 साल के है, 2 साल के 1 साल के निकाल के 10% और उसके बाद जोड़ेंगे फिर 10% करके, मैंने कोई एक ऑप्शन से कीजिएगा आपको आ जाएगा। आंसर हमारा 10% होगा। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट खेलते हैं। क्या है? क्रिकेट। मिताली राज भी क्रिकेट है। साक्षी मलिक जो है वो पहलवानी करते हैं। विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी, PR श्रीजेश हॉकी, अनाहत सिंह स्क्वैश, हिमा दास धावक हैं, अचंत शरद कमल टेबल टेनिस है, सानिया मिर्जा टेनिस खेलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और विधवा विवाह समाज के जो है वो है विष्णु शास्त्री पंडित। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो वो थे राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा। आंसर जो है 93 के जो है वो बी हो जाएगा। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? कश्मीर घाटी जो है वो किस प्रकार की घाटी है? और इसका सही आंसर होगा अपरदजन्य। क्या है? अपरदजन्य घाटी है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। कश्मीर घाटी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है और कश्मीर घाटी बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये महादेव की पहाड़ियाँ 95 के जो है महादेव की मैकाल श्रेणी की कहती है। आंसर हमारा डी हो जाए। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक मैकाल श्रेणी में स्थित है। सोन नदी के उद्गम को अरिये अफवाह प्रतिरूप का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अमरकंटक से सोन पूरब दिशा में तो नर्मदा पश्चिम की ओर जो है वो निकलती है। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन जो है वो दास थे। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कोयली। क्या है? कोयली है। कोयली तेल शोधन कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में। क्या है? गुजरात राज्य में स्थित है। UPI का विस्तृत रूप जो है वो क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट है। आंसर हमारा जो है इंटर पेमेंट नहीं होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होना चाहिए। यहाँ पर जो हो जाएगा क्या होगा? इंटरफेंस। क्या है? इंटरफेंस हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है? और इसका सही आंसर होगा चेन्नई। क्या है? चेन्नई भारत का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह से कपड़ा परिधान, ऑटोमोटिव घटक, सॉफ्टवेयर सेवाएं, फार्मास्यूटिकल और रासायनिक आदि जाते हैं। मुंबई एक प्राकृतिक जो है पोताश्रय है। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में मिलान करना है। सचिव जो है वो पत्राचार प्रभारी, पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री होता है, सुमंत जो है वो विदेश मंत्री होता है और अमात्य जो है वित्त मंत्री। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।